मेरा नाम क्रिस्टीना है और ये मेरे साथ हुई एक सच्ची घटना है। मैं इस वक्त 12 साल की थी जब एक रात को बहुत ही दुखद एक्सीडेंट में मेरे माँ की जान चली जाती है। ये समय हमारे पूरे परिवार के लिए बहुत ही ज़्यादा दुखद था। मेरे परिवार में हम 4 लोग थे। मैं, मेरा छोटा भाई जो कि 6 साल का था और मेरे माता पिता। मेरे पिता एंड्रू पेशे से एक यूएस के एयरलाइन में पायलट है और वो इस बात से बहुत सदमे में आ गए थे। पहले कुछ महीने तो बहुत गम में गुजरे, पर फिर एक शाम मेरे पापा मुझे ये बताते हैं कि वो दूसरी शादी करने वाले हैं। उन्हें अपने ही एयरलाइन में एक समय ट्रैवल करते वक्त एक लड़की मिलती है और लगभग 1 महीने के अंदर उन्हें प्यार हो गया। तब मुझे ये लगा कि शायद मेरे पापा बहुत अकेले फील कर रहे हैं और इसीलिए वो चाहते हैं कि एक नया रिश्ता शुरू किया जाए। शुरुआत में तो मुझे ये बात सच कहूं तो अच्छी नहीं लगी, क्योंकि एनेट मेरे पिता से उम्र में बहुत छोटी थी। मतलब मेरे पिता इस वक्त 38 साल के थे और एनेट 28 साल की, और ये कि उसकी शादी नहीं हुई थी। पर मैं अपने इस गम को छुपा लेती हूँ और मैंने सोचा आगे बढ़ने में ही भलाई है, क्योंकि मैं नहीं चाहती मेरे पापा के मन पे क्या बीत रही होगी। शायद ये उनका एक तरीका होगा इस लॉस से कोप करने का। पहले तो मुझमें और एनेट में बहुत अच्छी बन गई, क्योंकि तब तक उनकी शादी नहीं हुई थी। पर जब वो शादी करके घर में आती है तो हम दोनों में थोड़ी बहस या अनबन होने लगी। भले ही आज मैं इस बात को याद करके सोचती हूँ कि काश मैं ऐसा नहीं करती, क्योंकि वो भी बस हमसे क्लोज आने की कोशिश कर रही थी। एक लड़की के लिए ये कितना मुश्किल होगा कि एक ऐसे आदमी से शादी करना और उसके परिवार को, यानी पूरे परिवार को अपना बना के चलना। मेरा सभी एक दिन एक हॉलिडे के लिए अलास्का के जंगल में एक कैबिन में रहने के लिए जा रहे थे। अभी ऐसे कैबिन्स इन जंगलों में आपको कई सारे मिल जाएंगे और इनके ओनर्स इन्हें भाड़े पे देते हैं लोगों को। तो फिर गाड़ी चलाने के कई घंटों बाद हम यहाँ जंगल के बीचों बीच इस कैबिन में पहुंच जाते हैं। हम जब यहाँ पहुंचे अंधेरा लगभग हो चुका था और चारों तरफ एक बहुत ही डरावना सन्नाटा था। मैं सच कहूं तो ये पहली बार ही था जब मैं और मेरा छोटा भाई किसी जंगल में वेकेशन के लिए आए थे। पापा ने गाड़ी को पार्क किया और ठीक केबिन के सामने हम सभी गाड़ी से उतर जाते हैं और केबिन के अंदर चले जाते हैं। केबिन एरिया में काफी बड़ा था और अगर मैं सच कहूं तो बहुत ही शानदार भी। यहाँ पे 2 कमरे थे। तो मैं और मेरा भाई ऊपर के फ्लोर के पहले कमरे में रहने चले जाते हैं और पापा एनेट के साथ नीचे वाले कमरे को ले लेते हैं। रात के लगभग 9 बज रहे होंगे और पापा सबको केबिन के बाहर बुलाते हैं एक कैंप फायर जलाने के बाद। हम अपने साथ बहुत सारी फिश लेके आए थे और आज का प्लान यही था कि हम इसी कैंप फायर में फिश पका के खाएंगे। बहुत सारी बातें होने लगी और जैसे कि मेरे और एनेट की दूरी भी कम हो रही थी, क्योंकि हम एक दूसरे के साथ बहुत सारी बातें शेयर कर रहे थे। मैंने अचानक एक आवाज सुनी और तभी ये महसूस किया कि ठीक इसके बाद सभी बात करना बंद कर देते हैं। पापा ने एनेट को देखा और फिर मुझे। मेरा छोटा भाई शायद वो कुछ समझ नहीं सका, क्योंकि वो अपने आईपैड पे तभी भी गेम्स ही खेल रहा था। मैंने पापा से पूछा कि क्या जंगल में कोई जानवर वगैरह है। पापा ने बताया होने तो चाहिए क्योंकि ये जंगल है, मगर आमतौर से वो लोग ऐसे जगहों पे नहीं आते जहां इंसान हो या फिर केबिन्स हो। ये सारे केबिन्स जगहों ऐसे ही जंगल के जगहों पे बनाए जाते हैं जो कि आबादी के आसपास हो और यहाँ जंगली जानवरों का आना थोड़ा कम रहे। तो फिर जब हमें ये आवाज आती है, पापा ने कहा हम सब तुरंत
अंदर चले जाए और वो अपनी गन कार से निकाल के ले आते हैं। केबिन के अंदर तो हुए कुछ खास हमें महसूस होता नहीं है, मगर थोड़ी देर बाद जब हम सोने गए तो हमें नीचे से कुछ ऐसी आवाजें आती है जैसे कि कोई हमारी केबिन के दीवारों को बाहर से खरोच रहा है। यह सिलसिला रात भर चलता रहा और मेरे पापा एक बार ऊपर कमरे में आके ये देखते हुए है कि हम बच्चे ठीक है या नहीं। पापा ने कहा जरूर कोई बेर या कुछ होगा और ये कि हमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अगले दिन सुबह ही पापा ने कहीं पे कॉल किया और यहाँ पे कुछ फॉरेस्ट रेंजर्स आ जाते हैं। उन्होंने आके हमसे कहा कि हमें डरने या घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हो ना हो ये बेर ही होगा। ये कि बस हमें कोशिश करना चाहिए कि हम रात को और अंधेरा होने के बाद केबिन से ज्यादा दूर न जाए। तो आज हमारा दूसरा दिन था और अंधेरा होने के बाद मैं किचन में एनेट की कुछ मदद कर रही थी कि मैंने देखा केबिन के बाहर की तरफ मुझे कुछ हलचल दिखाई दे रही है। यह मुझे केबिन की खिड़की से दिखाई देता है। मैंने तुरंत ये बात एनेट को बताई तो वो भी सतर्क हो गई और उसने भी बाहर देखा। थोड़ा ध्यान से देखने के बाद हमें जो दिखाई देता है इससे तो मेरे होश पूरी तरह उड़ जाते हैं। ये कोई जीव था, हाँ कोई जीव। ये कोई बेर तो बिल्कुल ही नहीं था, क्योंकि ये 8 या 10 फीट का होगा और इसके सींग भी थे जैसे कि कोई 12 सींगा हो। और तो और इसकी आंखें बिल्कुल लाल थी जैसे कि जल रही है। एनेट ने तभी पापा को जोर से आवाज देके बुलाया और पापा ने आके जब देखा इस चीज को तो उनके भी होश उड़ जाते हैं। पापा कुछ कहने ही वाले थे कि वो चीज अचानक गायब हो जाती है और कुछ देर बाद केबिन की लाइट्स भी चली जाती है। अब हम पूरे अंधेरे में थे और बाहर ये चीज घूम रही थी। पापा ने तभी ही सबको ऊपर वाले कमरे में चले जाने के लिए कहा और वो तुरंत उन रेंजर्स को रेडियो पे मैसेज करते हैं और कहते हैं कि यहां हमारे केबिन के यहां कोई चीज है और ये कि वो लोग यहां तुरंत एक टीम भेजे। अगले 5 मिनटों तक तो कुछ नहीं हुआ, पर फिर हमें नीचे के दरवाजे को जोर से खटखटाने की आवाज आती है और तुरंत हमें यह दरवाजा टूट के गिरने की भी आवाज आई। शुरुआत में तो हमने सोचा कि ये रेंजर्स ही होंगे, मगर फिर ये कि वो दरवाजा क्यों तोड़ेंगे और वो अंदर आने के लिए ये काम कभी नहीं करते। अब हम समझ गए कि शायद ये चीज घर के अंदर घुस चुकी है। हम सब बस चुपचाप बैठे थे कमरे के दरवाजे को बंद करके और नीचे से हमें चलने की आवाज आ रही थी, भारी कदमों की। बीच बीच में हमें जोर से गुर्राने की भी आवाज आती। अब पापा ने हमें चुपचाप से कहा कि हमारे बचने का बस एक ही तरीका है कि हम फर्स्ट फ्लोर से नीचे चले जाए खिड़की के रास्ते, क्योंकि यहां बैठ के समय बिताने से ये चीज जरूर ऊपर आएगी और हम पे हमला करेगी। पापा पहले खिड़की खोल के नीचे उतरते हैं और एक एक करके हम सब उनकी मदद से नीचे आ गए। गाड़ी में बैठ के जैसे ही हमने गाड़ी को स्टार्ट किया तो अंदर से हमें जोर से एक चीखने की आवाज सुनाई देती है। ये चीज जरूर समझ गई है कि हम भागने की कोशिश कर रहे हैं। गाड़ी को सीधा टॉप स्पीड में करके पापा ने आगे बढ़ा दिया और हवा की रफ्तार से आगे की तरफ निकल गए। लगभग 1 मिनट में ही हमने सामने से कुछ गाड़ियां आते हुए दिखाई देती है और ये सब हम समझ गए कि रेंजर्स की ही गाड़ियां होंगी। ये 3 गाड़ियां थी और इन्होंने हमें रोक के पूछा कि हम सब ठीक है और ये कि क्या कोई पीछे छूट तो नहीं गया है। जब उन्हें हमने ये पुष्टि की कि सभी बाहर आ गए हैं तो वो लोग भी अपनी गाड़ी घुमा के हमारे साथ कुछ देर ड्राइव करके सीधा रेंजर्स ऑफिस पहुंच जाते हैं।
हमने बहुत एक्सप्लेन किया और बताने की कोशिश की कि ये कोई भालू या कुछ नहीं था, मगर हमें ऐसे लगा जैसे कि ये लोग मानने को तैयार ही नहीं थे, या फिर शायद ऐसा था कि ये जानते थे कि यहाँ इन जंगलों में ऐसी कोई चीज है और शायद वो नहीं चाहते हैं कि आम लोगों को इस बात का पता भी चले। बहरहाल रात वही गुजार के हम अगले दिन वहां से निकल जाते हैं और सही सलामत अपने घर पहुंच गए। इस घटना से हम बच्चे एनेट के बहुत करीब आ जाते हैं और आज भी वो मेरी माँ है और हम एक खुशहाल परिवार की तरह जी रहे हैं। मेरा नाम जेक है और ये मेरे साथ हुई एक सच्ची घटना है। मैं अपनी पढ़ाई पूरी करके एक जॉब के लिए एक बहुत बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर की चेन ज्वाइन करता हूं। मैं इसमें एक मैनेजर के तौर पे ज्वाइन करता हूं, मगर क्योंकि ये मेरी पहली जॉब थी तो वो लोग मुझे किसी बड़े शहर में नहीं बल्कि एक छोटे से टाउन में भेजते हैं। मैं स्टोर के नाम तो आपको नहीं बता सकता, मगर शायद आप अंदाजा कर लेंगे मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं। तो फिर ज्वाइन करने के बाद मेरे यहाँ कुछ दोस्त बनते हैं और ये लोग मुझे एक छोटा सा घर भी दिखाते हैं जहां मैं रह सकता हूं। अब ये घर अगर मैं किसी बड़े टाउन में या शहर में लेने जाता तो शायद मुझे इससे 5 गुना ज्यादा पैसे देने पड़ते, पर हाँ, शायद ये एक एडवांटेज है छोटे टाउन्स में रहने का। अब मैं बता दूं कि ये टाउन हमारे एक बहुत ही बड़े नेशनल पार्क के एरिया में आता है और यहाँ के कई लोग या फिर ज्यादातर लोग इसी नेशनल फॉरेस्ट में कोई ना कोई काम करते हैं। मेरे लैंडलॉर्ड खुद ही इस नेशनल फॉरेस्ट के रेंजर्स के चीफ थे। मुझसे मिलने के बाद उन्होंने मुझे कहा कि कभी समय मिले तो मैं यहाँ घूमने जरूर जाऊं और ये देखूं कि यहाँ क्या क्या है। जंगल वैसे बहुत ज्यादा विशाल था और यहाँ लाखों जानवरों की प्रजातियां भी आसानी से पाई जा सकती थी। मैं उनके इस नेवते से बहुत खुश हुआ और उन्हें कहा कि जरूर मैं एक न एक दिन जंगल में कैंपिंग वगैरह करने के लिए जाऊंगा। तो मेरे दिन सब आराम से चल रहे थे और मैं हर रोज लगभग काम पे जाया करता। मेरे उम्र के कुछ दोस्त भी बन जाते हैं और मैं उनके साथ अब बहुत एंजॉय भी किया करता। हर रोज लगभग हमारी शिफ्ट खत्म होने पे हम सभी मेरे घर आते और बियर वगैरह पिया करते थे। अब मैं आपको थोड़ा अपने घर के बारे में बता दूं। मेरा घर टाउन के बाहर की तरफ है, रेंजर्स कॉलोनी में, और लगभग यहाँ जंगल शुरू हो जाता है। इस कॉलोनी में सारे रेंजर्स ही रहते हैं क्योंकि उनके लिए जंगल में जाने का यहाँ से रास्ता बहुत आसान पड़ता है, बजाय इसके कि वो लोग टाउन के बीचों बीच अपना घर बनाए और वहाँ से आना जाना करें। एक शाम मैं और मेरे कुछ दोस्त हमारे बैकयार्ड में कुछ पका रहे थे और बियर वगैरह पी रहे थे कि तभी हमें जंगल के अंदर से कुछ हलचल की आवाज सुनाई देती है। पहले तो हमने इस बात पे ज्यादा ध्यान दिया नहीं, मगर थोड़ी देर में हमें जंगल के अंदर से एक पत्थर आके लगता है। ये ठीक हमारे ग्रिल के ऊपर ही आके लगा और हम जो खाना बना रहे थे वो गिर जाता है। मेरा दोस्त डेविड बहुत गुस्सा हो जाता है और उसने एक जोर की चीख मार के उधर वाले को गालियां दी। वो मुझे बोला कि जेक, तुम्हें पता नहीं है, यहाँ के बच्चे बहुत बदमाश है और जरूर ये स्कूल या कॉलेज के बच्चे ही होंगे जो हमें परेशान कर रहे हैं। मैंने भी कहा कि जाने देते हैं, और वैसे भी अभी ठंड बढ़ रही है तो अच्छा यही होगा हम अंदर जाके ही बाकी की पार्टी खत्म करें। डेविड भले ही ज्यादा खुश नहीं हुआ, मगर वो मेरी बात मान के अंदर जरूर चला जाता है। अब अगले कई दिनों तक ऐसा कुछ भी नहीं होता है, मगर फिर एक दिन जब मैं अपनी शिफ्ट से घर पे आया तो मैंने देखा कि मेरे घर का दरवाजा खुला हुआ है। जी हाँ, खुला हुआ है। अब आज भी मेरे साथ डेविड आया था और हमने तुरंत ही पुलिस को कॉल करके बुला लिया।
पुलिस ने आके जब अच्छे से खोज की तो उन्हें वहां से ऐसा कुछ भी नहीं मिलता है। मैंने भी घर में घुस के बहुत अच्छे से सर्च किया और देखा कि कहीं कोई मेरा कीमती सामान या फिर कोई भी सामान चोरी तो नहीं हुआ है, मगर ऐसा कुछ भी नहीं था। मेरा सारा सामान अपनी जगह पे ही था। अब पुलिस भी और हम भी इस बात से थोड़े हैरान हो जाते हैं कि अगर घर से कोई सामान चोरी नहीं हुआ है तो फिर घर में घुसने का मकसद क्या रहा होगा। मैंने उन्हें पिछले कुछ दिनों पहले की वो पत्थर वाली बात भी बताई तो वो मुझे कहते हैं कि अच्छा होगा अगर मैं घर के चारों तरफ कुछ सीसीटीवी इंस्टॉल करवा लूं। इससे मुझे ये पता चलता रहेगा कि घर के आसपास कौन आ रहा है और उन्हें पकड़ा भी जा सकता है। पुलिस के कहने के अनुसार मैंने सीसीटीवी इंस्टॉल करवा लिए और अगले कई दिनों तक मुझे कुछ भी ऐसी घटना होने का पता नहीं चलता है। पहले 2 दिन मैंने सीसीटीवी फुटेजेस को ध्यान से देखा, मगर आप समझ ही सकते हैं कि कौन घंटों बैठ के सारे दिन इन फुटेजेस को देखेगा। सच कहूँ तो ये भी एक समय की बर्बादी ही थी, इन फुटेजेस को देखना जो कि दिन भर रिकॉर्ड किए गए हैं। अब एक दिन मैं वापस जब अपने काम से लौटा तो मैंने देखा कि आज भी मेरे घर का दरवाज़ा खुला हुआ है और ये कि मेरे बैकयार्ड में बहुत सारे अजीब से पैरों के निशान दिख रहे हैं। जैसा मैंने आपको कहा कि मेरे बैकयार्ड से लगभग जंगल शुरू हो जाता है, तो 2 पैरों के निशान जंगल से मेरे घर के तरफ आए थे। मेरे घर के अंदर घुसे और फिर वापस जंगल में चले जाते हैं। मैंने तुरंत पुलिस को वापस बुलाया और डेविड को भी मैंने कॉल करके बुला लिया। उन सब के आने के बाद हमने सीसीटीवी फुटेजेस को दोबारा चलाया। हम लोग फुटेज में जो देखते हैं वो देखने के बाद हमारे होश पूरी तरह उड़ जाते हैं। हमने देखा कि जंगल के अंदर से एक बहुत बड़ी सी चीज चल के आती है। ये कोई जानवर जैसा लग रहा था, मगर ये अपने 4 नहीं 2 पैरों पे चल रहा था। इसके सर पे सींग थे और इसका शरीर एकदम दुबला था, जैसे कि शायद महीनों से इस चीज ने कुछ खाया ना हो। ये मेरे घर में घुसता है और फिर वापस निकल के जंगल में चला गया। मैं हैरान होके पुलिस और डेविड को देखता हूं और वो लोग भी उतने ही परेशान दिख रहे थे। ये चीज क्या है? डेविड ने कहा कि मुझे तुरंत अपने लैंडलॉर्ड को बताना चाहिए, क्योंकि नहीं वो मेरे लैंडलॉर्ड है पर वो फॉरेस्ट रेंजर भी है और शायद उनको पता हो कि ये चीज क्या हो सकती है। पुलिस के ही रहते हुए मैंने अपने लैंडलॉर्ड को कॉल किया और ये वो यहां पहुंच जाते हैं और फिर इस फुटेज को देख के वो पूरी तरह चौंक जाते हैं। उन्होंने मुझसे कहा कि मुझे तुरंत अभी के अभी ये टाउन छोड़ देना चाहिए और छुट्टी लेके यहाँ से दूर चले जाना चाहिए। उन्होंने हमें बताया कि ये एक वेंडिगो है और ये कि किसी कारणवश ये मेरे पीछे पड़ चुका है। आगे ये मुझे नुकसान भी पहुंचा सकता है। डेविड ने भी अपने एक दोस्त को जो कि नेटिव अमेरिकन है उसको ये सारी बात बताई, तो उसने भी मुझे वही सलाह दी जो कि मेरे लैंडलॉर्ड ने दी। मैं उस रात के लिए डेविड के घर के अंदर ही रहता हूँ और अगले दिन सुबह मैं टाउन छोड़ के अपने शहर के लिए निकल गया। मुझे डेविड ने बाद में बताया कि मेरे लैंडलॉर्ड ने एक नेटिव अमेरिकन शॉमैन को बुला के पूरे घर में किसी तरह की पूजा करवाई थी और ये उसके बाद वहां ऐसी कोई घटना नहीं हुई है। मैं सच कहूं तो मुझे नहीं पता कि ये जीव क्यों ही मेरे पीछे पड़ा होगा, पर शायद कुछ सवालों का हमें जवाब नहीं मिलता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अब आने वाले समय में प्लान ये है कि वीडियोस रेगुलरली आएंगी,
तो मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करूँगा ये वीडियो जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें। चैनल के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने इंस्टाग्राम का भी हैंडल दे रखा है, तो उसको भी जाके फॉलो कर ले। और मैं आपको बता भी दूँ, मेरे इंस्टाग्राम चैनल का हैंडल है कहानी वाला स्वप्निल, तो जाए फॉलो कर ले, वहाँ पे मैं अपडेट्स डालता रहूँगा। चलिए मिलते हैं अगली बार कुछ नई कहानी और किस्सों के साथ। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखें और आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर।